हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहां पर हम रियल एस्टेट से रिलेटेड बातें करते हैं और मदद करते हैं आपको। मैं चाचू का भतीजा हूँ। दोबारा करिए। Why clients don't purchase real estate from you? ऐसे कौन से ऑब्जेक्शन हैं जो क्लाइंट के मन में आते हैं जब वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा होता है? किस बात का डर होता है उसे जो वो आपसे प्रॉपर्टी लेने में हिचकता है? आइए इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करने होंगे। आप भी कभी प्रॉपर्टी परचेज करने जाओगे तो आपके मन में भी ये सवाल होंगे। पहला सवाल, व्हाट इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट लीगल? ये क्लाइंट के मन में सवाल होगा। वो प्रॉपर्टी परचेज करने आ रहा है आपके पास और हो सकता है उसके मन में सवाल हो। वो आपसे हो सकता है डिस्कस ना कर रहा हो, आपसे खुल के बात नहीं कर रहा हो, अभी वो कंफर्ट जोन में है ही नहीं, अभी वो रैपो मेंटेन है ही नहीं, बट उसके मन में ये सवाल है। वो सवाल उसके मन में है कि व्हाट इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट लीगल? ये प्रॉपर्टी लीगल नहीं हुई तो क्या होगा? आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपकी प्रॉपर्टी लीगल है। दूसरा पॉइंट जिसके वजह से क्लाइंट हिचकता है इस किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, आपसे प्रॉपर्टी लेने में, व्हाट इफ आई पे द टोकन अमाउंट वंस द डील इज फाइनलाइज्ड एंड इन फ्यूचर इफ द डील गॉट कैंसल्ड एंड आई डोंट गेट माई टोकन अमाउंट बैक? ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने टोकन अमाउंट दे दिया और अनफॉर्चुनेटली डील कैंसिल हो गई और मेरा टोकन अमाउंट वापस नहीं मिला, तो ये भी सवाल होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको इन पॉइंट्स को कवर करना है और कैसे आप आसानी से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो और सेल को क्लोज कर सकते हो। ये गारंटीड है। अगर आपने इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया, इन आंसर को सेटिस्फाई किया, ये क्लाइंट आपसे जरूरी नहीं है क्लाइंट आपसे सवाल पूछे, ये उसके मन में होते हैं, बट आपको सेटिस्फाई करना है, आपको पहले बताने हैं। ये जब भी आप कोई सेल कर रहे हो, जब भी आप कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं किसी क्लाइंट के साथ, तो उसको ये पॉइंट बताने हैं। तीसरा पॉइंट जिसके वजह से क्लाइंट डरता है परचेज करने से, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट लोन इन दिस प्रॉपर्टी? कई बार बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हैं पर उनको ये डाउट होता है कि उनको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। पता चला डील डन कर दी और लोन नहीं मिला, तो इसके लिए भी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा पॉइंट, व्हाट इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट स्ट्रक्चरली स्ट्रांग? स्ट्रक्चरली स्ट्रांग नहीं है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। ये सवाल भी होते हैं क्लाइंट के मन में अगर वो फ्लैट ले रहा है, घर ले रहा है। अब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये चार ऐसे पॉइंट हैं जो आपको डिस्कस करने हैं अपने क्लाइंट के साथ, चाहे वो आपसे सवाल पूछे या ना पूछे। पहले, प्रॉपर्टी लीगल है। आपको कॉन्फिडेंट होकर बोलना पड़ेगा योर प्रॉपर्टी इज़ लीगल। आप चाहे पेपर चेक करा लो, पहले वेरीफाई करा लो, और अगर लेट्स सपोज आप चाहते हो डील होने के टाइम पे आप उसे चेक कराओ, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपकी प्रॉपर्टी लीगल है। इस बात के लिए यू शुड बी एश्योर्ड। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रॉपर्टी उसे परोस दें अपने क्लाइंट को, दैट शुड नॉट बी डन। तो पहला पॉइंट, योर प्रॉपर्टी शुड बी लीगल, और वो आपको कॉन्फिडेंट होकर बोलना पड़ेगा, आपको ठोक के बोलना पड़ेगा दैट योर प्रॉपर्टी इज़ लीगल। दूसरा पॉइंट, व्हाट इफ आई पे द टोकन अमाउंट एंड लेट्स सपोज द डील गॉट कैंसल्ड इन फ्यूचर एंड आई डोंट गेट माई टोकन अमाउंट बैक? ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट के मन में हो कि वो आपको टोकन अमाउंट दे दे, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट दे दिया और कल को 4-5 दिन बाद डील कैंसिल हो जाती है और उसका पैसा वापस ना मिले। तो एज अ ब्रोकर आपको कहीं ना कहीं उसे एश्योर करना पड़ेगा कि सर, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, अगर मैं हमारे कंपनी का एग्जांपल लूँ, किसी भी क्लाइंट को मैं ये एश्योर करता हूँ कि आपका टोकन अमाउंट सेफ़ रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी आने वाले 5-6 दिन में कहीं पे भी डील में ऐसा लगता है कि नहीं करना है, या कुछ पेपर में दिक्कत है, या कुछ और इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, तो आपका टोकन अमाउंट वापस मिल जाएगा। आप पेपर चेक करा सकते हो, यू गिव अस अ PDC चेक, आप पेपर चेक कराओ, पेपर में कहीं भी फॉल्ट आएगा तो वी आर देयर। मैं पूरी एश्योरिटी लेता हूँ उनकी टोकन अमाउंट वापस करने का। मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, एक बार टोकन आ गया तो हम वापस नहीं देते, बट मी एंड माई टीम वी मेक श्योर कि अगर कोई भी छोटा रुपया भी वो वापस हो जाए। दीज आर आर एथिक्स जो हम फॉलो करते हैं, शायद इसीलिए हमें रेफरेंस भी अच्छे मिलते हैं। तो
ये चीज़ अपने क्लाइंट को बताना ज़रूरी है कि अगर आपका टोकन अमाउंट आप दे रहे हो, लेट्स सपोज 4-5 दिन में कुछ भी चीज़ें होती है, 3-4 दिन में, तो आप अपना टोकन अमाउंट वापस ले जा सकते हो। उसको दिखाना पड़ेगा कि आप पैसे के भूखे नहीं हो, कि आप उसके इन पैसों के लिए मरे जा रहे हो, ऐसा नहीं, ये नहीं दर्शाना। उसको अपना टोकन अमाउंट वापस करने की कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी। अगर आप एज अ ब्रोकर इन्वॉल्व हो किसी दो पार्टी के बीच में, इस सेलर और बायर के बीच में, तो बायर को आपको ये जताना पड़ेगा, बायर को ये एश्योर करना पड़ेगा कि आपका टोकन अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा इन केस 3-4 दिन में या 4-5 दिन में कोई भी दिक्कत होती है। तो जैसे हम किस तरह के सॉल्यूशंस देते हैं जब भी हम कोई क्लोजर कराते हैं, जब भी कोई डील कराते हैं, जब भी कोई विजिट वगैरह कराते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के लिए और कोई इंटरेस्टेड होता है, तो हम उस क्लाइंट को बोलते हैं आप शगुन के तौर पे 20-21 हज़ार रुपये का कैश दीजिए, 1 लाख रुपये का PDC चेक दीजिए, और लेट्स सपोज आप पेपर ले जाइए उसके एवज पे, आप पेपर ले जाइए, पेपर चेक वगैरह कराइए, 3-4 दिन का टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको। अगर आपके पेपर सही होते हैं तो आपका PDC चेक लग जाएगा, अकाउंट में हम लगा देंगे, और 21,000 रुपये तो एज इट इज़ हम 21,000 रुपये और 1 लाख PDC चेक हम यूज़ कर लेंगे, वो अकाउंट में लगा देंगे। अगर इन केस 1% चांस पेपर में कोई डिफ़ॉल्ट आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो 3-4 दिन बाद आप ये 20-21 हज़ार रुपये भी ले जाइए और अपना PDC चेक भी ले जाइए। तो दिस इज़ द वे हाउ वी मेक श्योर कि उसका पैसा सिक्योर रहे। हर कोई चाहता है यार अगर कोई डील कर रहा है तो सब चीज़ें फुल प्रूफ रहें, ऐसा ना हो कहीं पे मिस्टेक है, कहीं कोई गलती है और पैसा दे दिया और अपना पैसा अटक जाए। कई कस्टमर्स के साथ पुराना एक्सपीरियंस ख़राब रहता है, और ये मार्केट है, बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है जिसमें ये सारी दिक्कतें रही हैं, और कईयों के साथ पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहे हैं, कई क्लाइंट्स के साथ, कई कस्टमर्स के साथ मार्केट में होता रहता है ऐसा। तो इसलिए लोग भरोसा आसानी से करते नहीं, पर आप उनका भरोसा कैसे जीतोगे? इन तरीक़ों से, ये उसे जताना पड़ेगा। तीसरा, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट लोन इन दिस प्रॉपर्टी, अगर मुझे लोन नहीं मिली इस प्रॉपर्टी पे तो क्या? आप उस क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि अगर आपको लोन का कंसर्न है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना ITR फॉर्म 16, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर्म 16, अदरवाइज़ प्राइवेट है तो ITR, और अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए, प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, मैं बैंक वाले से चेक करा लूँगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। आप पहले ही एश्योर्ड हो सकते हो, ये बोल सकते हो आप उसे कि मैम आप अपनी डील डन कीजिए, और पैरेलली मैं ये वर्क भी करा लूँगा, अपने बैंकर से पूछ लूँगा कि आपको कितना लोन होगा, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें आप करा सकते हो चेक। तो ये सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, इससे बहुत आसान हो जाएगा आपके क्लोजर होने में। और चौथा पॉइंट कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, जनरली ये क्वेश्चंस कम आते हैं बट स्टिल मन में रहते हैं, आप बता सकते हो, यू कैन टेल देम इसमें बिम कॉलम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सीमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है, जो आपका मटेरियल की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, वो आप बता सकते हो। तो ये सारे हैं कुछ पॉइंट्स जिनके वजह से घबराता है कस्टमर प्रॉपर्टी लेने में। बट अगर आप इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करोगे, अगर आप उसको सेटिस्फाई करोगे इन पॉइंट में, तो बहुत आसानी से आपके क्लोजर के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट बिलीव। आई होप आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी की डील आपकी हो रही हो, आप इन पॉइंट को ज़रूर मेंशन करेंगे अपने हर क्लाइंट के साथ। जब भी आप किसी के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करो, कोई डील करो, कोई मीटिंग करो, मेक श्योर कि आप इन पॉइंट को ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट हैं जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है पर वो आपके साथ डिस्कस नहीं करता, वो उसके माइंड में ज़रूर होता है पर वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाता। कई बार डिस्कस कर लेता है, कई बार नहीं कर पाता, बट आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ ही पॉइंट डिस्कस करें। इससे आपके क्लोजर के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने सारे रियल एस्टेट भाई बहनों के साथ शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टिल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिल यू आर लविंग द कंटेंट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड आई विश, आई बिलीव, आई हैव दिस फर्म बिलीव कि आप अपने लोकल मार्केट के एक बेटर रियल एस्टेट एजेंट बन के उभरेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।